गुड आफ्टरनून ऑल। पिछले सेशन में हमने 4 क्वेश्चन देखे थे। आज उसके आगे के और 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। अब पहले जो 2 पार्ट है डी लेवल के, अब मैंने डिसाइड किया है कि ऑलमोस्ट डी लेवल के क्वेश्चन जो है वो बहुत शांति से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप सभी को। और वो सारे करते वक्त थोड़ा सा टाइम जाने वाला है, हमारे पास टाइम बाउंड भी है, इसलिए हम इसके अलग अलग पार्ट्स करेंगे। लगभग 5 से 6 पार्ट्स हम इस डी लेवल के क्वेश्चन के करेंगे। ओके, उसमें बहुत सारे जो कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो वो भी मैंने यहाँ लिए हुए हैं, तो उनका भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर, ये ऑलमोस्ट हमने सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने हमारे प्रॉब्लम सेट में सॉल्व किया है लास्ट में, बराबर है। तो कुछ 13 या 14 नंबर का ये क्वेश्चन है। सेम दिखने में ऐसे ही है और इसको सॉल्व करने का तरीका भी उसी तरह से है, बट इसमें थोड़ा कुछ चीज़ें अलग तरीके से गिवन है, जिसमें हमें पाइथागोरस और 30 60 90 का थ्योरम, 45 45 90 का थ्योरम यहाँ इस्तेमाल करके इजी वे में, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। इसमें हमें पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 थ्योरम ही हमारा काम करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर वी इज अ ट्रेपेजियम। ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम। ओके, इन विच सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी पी क्यू इज पैरेलल, मैंने यहाँ साइन डालना भूल गया। ठीक है, सो पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट वी आर। तो ये पी क्यू देखो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 12 एंड बेस इज वी आर। तो ये दो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसा कि हमें मालूम है ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। सो उन्होंने पैरेलल साइड का पेयर बता दिया है कि विच पेयर इज पैरेलल, दैट इज पी क्यू इज पैरेलल टू वी आर। ओके, देन आगे दिया है उन्होंने एस आर। कहा है एस आर? यस, एस आर इज 8, एस आर इज 8, पी क्यू इज 12, देन फाइंड वी आर। तो अब बात रहती है हमारी ये टी एस ढूंढने की एज वेल एज ये वी टी ढूंढने की। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो एरिया का क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको अगर अब ये 3 मार्क के लिए हॉट्स क्वेश्चन आ सकता है, अगर जैसा है वैसा अगर कंसिडर करेंगे कि फाइंड वी आर, ये क्वेश्चन के लिए ये 3 मार्क्स का हम रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें और एक चीज जोड़ दी कि अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पी क्यू आर वी, अगर हमने ये क्वेश्चन इसमें अगर प्लस कर दिया तो नाउ इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो ये ऐसा 4 मार्क का क्वेश्चन बढ़ जाता है, बराबर। क्योंकि इसमें 1 मार्क का हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डालना है और उसमें ये सारी चीजें डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए, हाइट हम यहाँ निकालने ही वाले हैं, और फिर बाद में ये सारा बेस इन पैरेलल साइड की लेंथ, ये अगर हमारे हाथ में है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। मीन्स आप इसको और थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करके इसमें एरिया भी जोड़ के इसको 4 मार्क की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ देखेंगे थोड़ा कि ट्रेपेजियम में 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हैं एंड दोज आर फैमिलियर विथ अस। हमारे कंपास बॉक्स में 2 ट्रायंगल होते हैं, एक 30 60 90 का ट्रायंगल होता है, एक 45 45 90 का। तो ये वही है, ये ट्रायंगल नंबर 1 इज 30 60 90। ऑब्वियसली यहाँ 2 ही एंगल है, दिस इज 90, दिस इज 60, तो कितना होगा ये? डेफिनेटली दिस विल बी 30। अब ये दूसरे ट्रायंगल में एस, एंगल एस इज 90, आर इज 45, सो ऑब्वियसली द रिमेनिंग एंगल क्यू इज आल्सो 45 डिग्री। तो ये इस तरह से हमारे 2 ट्रायंगल का डिफाइन हो गया है। अब इसके डायरेक्ट थ्योरम होने की वजह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अदर साइड्स, और उनका इस्तेमाल करके हम ये टी एस एंड वी टी, ये हमारे 2 टारगेट्स है, इन दोनों को फाइंड करेंगे। और ये तीनों सेगमेंट वी टी प्लस टी एस प्लस एस आर गिव्स यू टोटल वी आर। अब वी आर मिल गया तो वही हमारा क्वेश्चन है।
अगर एरिया निकालना है तो देखो दो पैरेलल लाइन की लेंथ मालूम है, एंड एरिया इज वी नो दैट हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पी क्यू प्लस वी आर इनटू हाइट, हाइट इज क्यू एस और पीटी। आप क्यू एस लो या पीटी लो कोई दिक्कत नहीं, दोनों हाइट है, बिकॉज हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज, किसे हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कहा जाता है, दो द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एज इट्स हाइट, इसे ही हाइट कहा जाता है। तो यहाँ डिस्टेंस कौन दिखा रहा है, क्यू एस दिखा रहा है और पीटी, तो हम पीटी और क्यू एस को हाइट कह सकते हैं। अब बहुत ही आसान है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत हम करेंगे, शुरुआत 40/45, इसीलिए मैं इसको ट्रायंगल नंबर 1 देता हूं, उससे शुरुआत करेंगे। वी नो दैट वन ऑफ द साइड एस आर इज 8, बराबर है, एंड 40/40/90 का थ्योरम क्या कहता है कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट है कोई ट्रायंगल में तो उनके अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, सो डेफिनेटली क्यू एस भी 8 हो जाएगा। ओके, अब हमें मालूम है कि दिस पी क्यू इज पैरेलल टू वी आर, ओके, and this QS and PT are perpendicular to VR as well as PQ, दोनों को वो perpendicular है, that means this PQST is a, क्या है ये, this is a rectangle। अब rectangle के opposite sides are parallel, so QS अगर 8 हो गया तो PT भी 8 हो जाएगा, PQ अगर 12 है तो TS भी 12 हो जाएगा। मीन्स पहली टास्क है हमें QS ढूंढना 40/45 से, दूसरी टास्क है TS ढूंढना रेक्टेंगल दिखा के, और तीसरा तो बहुत आसान है, हम ये 30/60 में है तो इसका हाइपोटेनस यहाँ ढूंढेंगे, हम हाइपोटेनस का कितना लेंथ होता है वो ढूंढेंगे, हाइपोटेनस पे से 60 के अपोजिट साइड इज VT, उसको भी ढूंढेंगे। तो ये हमारे टास्क है, बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आया होगा। हाँ, जिनको आया होगा दे कैन ट्राई ऑन देयर रफ बुक, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और मेरे साथ क्रॉस वेरीफाई करो। तो लिखना कैसे है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर वी इज अ ट्रेपेजियम, हमेशा दिया गया चीज फटाफट लिख देना, ट्रेपेजियम। सो वेयर वेयर पी क्यू इज पैरेलल टू वी आर, okay, PQ is parallel to VR, and QS perpendicular to VR and PT is also perpendicular to VR, okay, तो ये सब हमें यहाँ फिगर में दिया हुआ है। ओके, बाद में देयरफॉर अब जाते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल QSR, एंगल QSR इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर है, एक 90 डिग्री, एंगल QRS इक्वल टू 45 डिग्री। तो दो एंगल अगर 90 है और एक 45 है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग एंगल इज 45, तो हम यहाँ बोलेंगे कि देयरफॉर एंगल SQR इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये रिमेनिंग साइड। अब देयरफॉर ट्रायंगल QSR, देयरफॉर ट्रायंगल QSR इज एन इज एन नहीं, इज अ 45 90 डिग्री ट्रायंगल, ये 45। देयरफॉर SR इज इक्वल टू SQ इज इक्वल टू 1 कितना होगा, सेम होगा, दैट इज इक्वल टू 8, बराबर है, बिकॉज ये हमें मालूम है, इसका रीजन है, रीजन लिखेंगे आइसोसेलिस, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलिस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है, सॉरी, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या कहता है कि कोई ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, बराबर है। तो हमें यहाँ 45 मिला, तो उसकी लेंथ, अपोजिट साइड की लेंथ भी सेम होगी, दैट इज SR इज इक्वल टू SQ, इसलिए मैंने ये यहाँ लिख दिया। तो इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 बोलेंगे। अब जाएंगे, हमारा काम हो गया पहले ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल PTV
एंगल PTV equal to 90 डिग्री एंड एंगल VPT equal to 60 डिग्री। ये सारा गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है, बराबर है, ये उन्होंने फिगर में दिया हुआ है। ओके, तो अब देयर फॉर बैलेंस कौन सा एंगल रहा, देयर फॉर एंगल PVT इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री बैलेंस रहा। रिमेनिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, अब देयर फोर साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज PT इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज PV। अब PT हमें मालूम है, PT इज 8, सॉरी PT 8, यस 8 कैसे होगा, अभी हमने ऊपर दिखाया था ना। यस, थोड़ा सा एक चीज करते हैं, ये स्टेप को हम बाद में लेते हैं, ये स्टेप को PT को इसको हम बाद में लेते हैं, पहले सिर्फ डिक्लेयर कर देते हैं। पहले हमें रेक्टेंगल भी बताना है ना, तो पहले हम डिक्लेयर करते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल PTV is a 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। ये स्टेटमेंट 2। ओके, अब जाते हैं हमारे फिगर में जो PQST, ये जो हमारा रेक्टेंगल दिख रहा है बीच के अंदर, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो PT सेगमेंट PT is parallel to segment QS, ये पैरेलल है, एंड उसके साथ में वो और क्या है, दिस PQ इज अल्सो पैरेलल टू VR। देखो, तो ये अपोजिट साइड पेयर्स है, तो वो पैरेलल होने की वजह से तो टेस्ट ऑफ पैरेलल रेक्टेंगल, हाँ, इसका इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQST इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल होने की वजह से क्या होगा, इनके अपोजिट साइड विल बी इक्वल, देयरफॉर दिस PQ इज इक्वल टू ST इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है के नहीं, यूनिट्स है, यूनिट्स। ओके, एंड दूसरा क्या है अपोजिट साइड, QS इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू 8 यूनिट्स हो जाएगा। फिगर आप लोगों ने निकाला है, तो उसमें उसको ऑब्जर्व करो, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर ये 12 एंड 8 हो जाएगा। सो नाउ अब फिर से ट्रायंगल में जाते हैं। सो इन ट्रायंगल PTV 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, क्या होगा यहाँ पर कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मीन्स कौन सी, PT विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज PV। यहाँ लिख देंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, सो PT का हमें मालूम है दैट इज 8, अभी रिसेंटली हमने यहाँ ढूंढा। सो 8 इक्वल टू हाफ ऑफ PV। सो ये 2 इधर ट्रांसपोज होता है, PV इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 यूनिट्स। सो हमें इसका हाइपोटेनस भी मिल चुका है। ओके, अब हाइपोटेनस अगर पता है तो वी कैन फाइंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। So therefore side opposite to 60 degree is VT. VT is equal to root 3 by 2 times the hypotenuse, that is PV. So what is PV? PV कितना है? PV is, अभी recently हमने 16 निकाला है। So VT is equal to root 3 by 2 into 16. So 2 ones are 2, 8s are. So VT is equal to 8 root 3 यूनिट्स। सो देखो, अभी हमारे हाथ में तीनों सेगमेंट्स आ गए। ओके, तो ये आ गया था हमारा नंबर था ये 3, और लास्ट में आया हमारा ये 4th। सो देयरफॉर फ्रॉम, हमने और कहाँ से ढूंढा है, यस, और हमने 1, 3 and 4, from 1, 3 and 4, बरोबर है।
क्या ढूंढा हमने कि एस आर इज इक्वल टू 8, दूसरा हमने ढूंढा टी एस फ्रॉम इक्वेशन 3, टी एस या एस टी इज इक्वल टू 12 and Vt is equal to 8 root 3. So therefore, yeah, as we know that V dash बाद में आता है V dash T dash S dash R, बराबर है। हाँ, therefore ये सारे पॉइंट कोलिनियर है, सो वी आर इज इक्वल टू वी टी प्लस टी एस प्लस एस आर। हम इनके एडिशन कर देते हैं। वी टी इज 8 रूट 3 प्लस टी एस इज 12 प्लस एस आर इज 8। therefore वी आर इज इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 12 प्लस 8 इज 20। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, मैक्सिमम बच्चे क्या कर देते हैं, ये 8 प्लस 20 28 कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग, मीन्स ऐसा लिख देते वी आर इज इक्वल टू 28 रूट 3। सो दिस इज रॉन्ग। हमने 9th में सीखा था ये सर्ड है, बराबर है, ये मिक्सर्ड है। मिक्सर्ड प्लस कंप्लीट इंटीजर या रैशनल नंबर ये नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको लाइक सर्ड ही चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर, बस यही पे खत्म हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो फाइनल आंसर लिख देंगे। आंसर लेंथ ऑफ वी आर इज इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 20 यूनिट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब जब हम ऐसा लिखते हैं तो ब्रैकेट करना जरूरी है, बिकॉज 8 रूट थ्री प्लस 20 ये टोटल इतने ही यूनिट्स हमारा वी आर है। समझ में आया? सो दिस इज वेरी सिंपल वन। ये बहुत ही आसान और सिंपल ऐसा प्रॉब्लम था। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है। ये देखो यहाँ पर ये मार्च 16 में आया हुआ प्रॉब्लम है। मार्च 16 में ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, देखो क्या बताया है कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 11 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने ABCD इज अ पैरेललोग्राम ये ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें AB एंड AD एज अ एडजेसेंट साइड शो किया है। सो AB इज 11 सेंटीमीटर, AD इज 17 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ लिख दिया। इफ लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, तो मैंने एज्यूम किया कि BD इज 26, और हमें मालूम है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, so therefore this diagonal AC will bisect this another diagonal BD at point O। इसीलिए मैंने BO इक्वल टू 13 एंड DO इक्वल टू 13, तो दो इक्वल पार्ट मैंने 26 के कर दिए हैं, बराबर है। तो उन्होंने कहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर का मतलब अदर डायगोनल, मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ ऑफ AC। तो इसका बहुत ही बेसिक आइडिया है कि ऊपर का जो ट्रायंगल है इसको अपोलोनियस लगाएंगे तो हमें AO उसका मीडियन बन जाएगा। तो हमें मीडियन ढूंढना है अपोलोनियस से, और उस मीडियन का अगर हम डबल कर दे तो वो AC आ जाएगा। क्या आएगा? AC। बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रॉब्लम है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया, एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। ओके, intersecting each other at point O, बराबर है। सो therefore एंड दूसरा क्या लेंगे, BD इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर।
सो देयरफॉर क्या हो जाएगा इंटरसेक्ट करने की वजह से कि BO इक्वल टू DO इक्वल टू हाफ ऑफ BD इक्वल टू हाफ इंटू 26 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। BO और DO दोनों 13 सेंटीमीटर। सिमिलरली AO इक्वल टू CO इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ओके, ये हमारा हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बराबर है। सो अब हम जाएंगे कि देयरफॉर दिस इन ट्रायंगल ABD, बराबर है, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AO इज मीडियन। तो ये मीडियन बन जाएगा उस ट्रायंगल का, ऊपर के ट्रायंगल का, बराबर है। तो ये मीडियन लिखने का मेरा हेतु क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं यहाँ पर दिस इज द परमिशन फॉर यूजिंग अपोलिनियस थ्योरम। ओके, सो देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा? दोनों अपोलिनियस थ्योरम, बेस छोड़ के दो साइड के स्क्वायर की सम, सो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर, मीडियन इज AO, ट्वाइस AO स्क्वायर प्लस वन ऑफ द सेक्शन स्क्वायर इंटू 2, सो ट्वाइस BO स्क्वायर। अब सभी के वैल्यूज मालूम है, AB इज 11, सो 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर इक्वल टू AO is unknown, so AO square plus 2 into BO. BO is 13, so 13 square. Okay, so 11 square is 121, 17 square is 289 equal to twice AO square, या चलो ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 into 169। ओके, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस 9 इज 0, 8 प्लस 2 इज 0, प्लस 1, सॉरी एक मिनट, ये 0 नहीं आएगा, हाँ 1 प्लस 9 इज 10, कैरी 1, 1 प्लस 2 प्लस 8 इज 10 प्लस 1 इज 11 and carry is 1, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, so 410 equal to twice AO square plus 2 into 169, 2 9s are 18, carry 1, 2 6 are 12 plus 1 is 13, carry 1, 2 1s are 2 plus 1 is 3, 338। अब 338 इज नंबर, नंबर की तरफ भेज देते हैं, सो 410 माइनस 338 इक्वल टू ट्वाइस AO स्क्वायर। सो 10 में से 8 गए, 2 बचे, दैट इज 0, 0 मीन्स 10, 10 में से 3 गए, 7 बचे, 4 का 3 और 3 में से 3 गए 0, तो 72 इक्वल टू ट्वाइस AO स्क्वायर। 2 इसके नीचे जाएगा तो 72 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू AO स्क्वायर। So ultimately we get AO square is equal to 36, that is AO is equal to 6 सेंटीमीटर। ओके, तो अब मैं यहां लिखूंगा बट AO is equal to half of AC, therefore AO की जगह पे 6 लिख देता हूँ, हाफ ऑफ AC, सो AC इज इक्वल टू 2 इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो 6 इंटू 2, सो AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो फाइनल आंसर लिख देंगे हम यहाँ पर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो कितना आया? AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया है। ओके, सबको समझ में आया?
आई थिंक सबको समझ में है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ज़्यादा इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में देखो, ये भी एक आसान ही डी लेवल का क्वेश्चन है कि इसमें ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल का सिंबल नहीं मैंने ड्रॉ किया है। सो दीज टू आर ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ एन बी फिगर में दिख रहा है, एक दूसरे के वर्टेक्स के साथ, कॉमन वर्टेक्स के साथ ये ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए आर सिमिलर ट्रायंगल। सो बोथ आर सिमिलर, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अब सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द रेशियो, प्रोपोर्शनेट होंगे। ओके, तो उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और ये उन्होंने कहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही आसान सा, सिंपल सा ऐसा ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन जो है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। ओके, तो अभी हम पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ एन एम। ओके, सो और उन्होंने देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ एन इक्वल टू ओ बी अपॉन एन ओ एन, ओ बी अपॉन ओ एन। ओके, ओ एन नहीं, सॉरी ओ एम करना पड़ेगा इसको, ओ एन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मैंने कहा से रखा, तो नाम पे से रखा, ओ ए फर्स्ट सेकंड लेटर, तो इसका भी फर्स्ट सेकंड लेटर लिया ओ एन, फिर इसका फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया, तो इसका भी ओ एम, ये फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया, बराबर है। इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इसमें वैल्यूज डालने हैं, ओ ए इज 2x-3 अपॉन ओ एन इज 3x, ये ध्यान से रखना, 3x+2 बराबर देख के रखना है। ओके, ओ बी इज 3x+3 अपॉन ओ एम इज 8x+10। ओके, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दिया। अब सिंपल है, अब सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि 2x-3 इंटू 8x+10 इक्वल टू 3x+3 इंटू 3x+2। ओके, अब हमें मालूम है सीधा सीधा 2x से सबको मल्टीप्लाई करना, -3 से सबको एक्सपांड करना, इन दो ब्रैकेट्स को एक्सपांड करना है। सो 2x इंटू 8x इज 6, 2 इंटू 8 इज 16, x इंटू x इज x स्क्वायर। ओके, 2x इंटू 10 इज +20x, -3 इंटू 8 इज -24x, -3 इंटू 10 इज -30 equal to 3x into 3x is 9x square, 3x into 2 is plus 3 into 2 is 6x plus, अब 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 into 3x is 9x plus 3 into 2 is 6। अब इसमें कोई सेम नंबर है क्या, दोनों साइड में नहीं है, तो हमें अब ये ट्रांसपोज ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो जो लाइक टर्म्स है, ये देखो ये लाइक टर्म्स है और ये लाइक टर्म है, इनकी एडिशन पहले कर लेते हैं। सो 16x स्क्वायर एज इट इज रखेगा, और अब देखो ये दोनों का साइन इज डिफरेंट, तो साइन ऑफ बिगर नंबर इज 24, सो मैं यहाँ माइनस रखता हूँ, 24 में से 20 गए, 4x -30, ये हो गया मेरा लेफ्ट साइड। राइट हैंड साइड में 9x स्क्वायर ऐसे के ऐसा। ओके, 6x+9x दोनों प्लस है, तो मैं प्लस ही रखूंगा, 6+9 इज 15x + 6। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारा राइट हैंड साइड लेफ्ट में लेके जाते हैं। सो 16x स्क्वायर और x स्क्वायर का टर्म कौन सा है, 9x,
तो माइनस 9x², -4x, और इधर x का टर्म कौन सा है, +15 है, तो इधर जाती है -15x हो जाएगा। और -30 है, इधर +6 है, इधर आते ही -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा हमारा, अब इसमें और सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 16 - 9 इज 7x², माइनस माइनस सेम साइन तो माइनस ही रखेंगे। 15 + 4 सेम सेम साइन रहा तो प्लस करते हैं। 15 + 4 इज 19x, यहाँ पर भी माइनस ही रखेंगे। 30 + 6 इज 36। तो ये देखो कौन सा फॉर्मेट आ गया हमारे हाथ में, ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मेट। तो हम यहाँ फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। सो a इंटू सी मीन्स 7 इंटू -36। ओके, अब बहुत ही सिंपल है, 7 के फैक्टर्स नहीं हो सकते, 36 के 2 फैक्टर हो जाएंगे। दैट इज हम करते हैं 9 इंटू 4, 9 4 जार 36। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 7 4 जार 28, और ये 9 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 7 और 4 को कंबाइन किया बाय प्रोडक्ट। ओके, 9। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही आएगा, बट अगर हम बड़े को -28 कर देंगे, बराबर है, अगर हमने -4 लिया और ये -28, अब -28 + 9 देखो कितना होता है, दैट इज -19। मीन्स हमें प्लस माइनस ये मिडल टर्म मिल गई, और प्रोडक्ट भी हमारा 7 इंटू 36 आया। प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, आता ही है वो। ओके, सो हमारे दो फैक्टर्स कौन से हो गए, एक हो गया -28, दूसरा हो गया 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 7x² - 28x + 9x, हमने इसको स्प्लिट कर दिया -36। सबको याद आ रहा होगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम ग्रुपिंग करेंगे इसका। यस, हमने ग्रुप कर दिया है। इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो 7x कॉमन लेंगे, तो एक बचा x, 7 4 जार 28, सो x - 4 हमारा कॉमन आ गया, ब्रैकेट आ गया। ओके, प्लस यहाँ 9 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x - 4, यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट आएगा। तो इसको अगर डाउट है तो करके देखो। 7x इंटू एक्स इज 7x², 7x इंटू -4 इज -28x, बाद में 9 इंटू एक्स इज 9x, 9 इंटू -4 इज -34। तो देयर फोर x - 4 इंटू 7x + 9 इक्वल टू 0। सो देयर फोर हमारा आएगा x - 4 इक्वल टू 0 और 7x + 9 इक्वल टू 0। ओके, सो x इज इक्वल टू +4 और 7x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -9/7। तो हमें ये ऐसे दो x के वैल्यूज यहाँ मिल गए। बट दोस्तों देखो, अगर हम माइनस साइन अगर कंसिडर करेंगे तो ज्योमेट्रिकल फिगर में लेंथ नेवर बी निगेटिव, सो इट इज इम्पॉसिबल। इसको तो x का वैल्यू निगेटिव होना इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल एज लेंथ नेवर बी निगेटिव। ऐसा वहां रीजन लिख देंगे, निगेटिव, लेंस नेवर बी निगेटिव। ओके, सो therefore the value of x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो अभी हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, और नेक्स्ट प्रॉब्लम समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 10-15 मिनट तो भी लगेंगे, इसलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम एक बार देख लो, लगे तो सब लोग इस प्रॉब्लम को आपने उतारना है आपके इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको समझा देता हूँ। ये देखिए आपके सामने है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें
ये ट्रायंगल का सिंबल रख देता हूँ मैं, ट्रायंगल LMN आर कॉन्ग्रुएंट MP, बाकी सिंबल कुछ बचे नहीं है। द थिंग्स आर वेरी गुड। ओके, जैसा है वैसा नोट डाउन कीजिए और आज हम यही स्टॉप कर दें।